काम मियाँ सैफुर रहमान अपने चैनल फेयर एंड स्क्वायर के साथ रियासत के अंदर रियासत, रियासत के ऊपर रियासत, स्टेट विद इन द स्टेट, स्टेट अबव द स्टेट, ये अल्फाज हमारे सेनेटर इसहाक डार ने कहे हैं, जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं और जिन्होंने बड़ी कामयाबी से हमारे मुल्क की मईशत को चलाया। और उनकी ये खिदमात जो हैं वो आज तक लोग उसका एतराफ़ करते हैं। बैनुल-अक़वामी माहिरीन इक़्तिसादियात भी उनकी इस एक्सपर्टीज़ को मानते हैं और ये कहा जाता है उन पर, बहरहाल उनके मुखालिफ तो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी उन्होंने बड़े मसनूई तरीके से रुपए की कदर को मुस्तहकम रखा डॉलर के मुकाबले में। वो भले कोई मसनूई तरीका, ये क्या कोई निज़ाम मसनूई निज़ाम तनफ़्फ़ुस है, ये कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सेंटर है, ये किस तरह की बातें हैं? ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है मईशत को चलाना एक मुल्क की, जिसमें 19-20-21 करोड़, उस वक्त चलो 20 करोड़ होंगे मुल्क की आबादी, 20 करोड़ की आबादी का मुल्क जो है उसकी मईशत को चलाना और फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी में बैठ कर चलाना, जहाँ पे इतने इतने बड़े मगरमच्छ, IMF, वर्ल्ड बैंक और पता नहीं कौन कौन से इदारे कौन कौन से एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं। कोई किसी साम्राज्य कुव्वत का एजेंट बन के कोई इदारा चल रहा होता है, कोई किसी तरह चल रहा होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी IMF जो है वो अमेरिका का जो इम्पीरियलिस्टिक एजेंडा है उसकी तो करता है, परस्यू करता है, उसको फर्दर करता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें, अगर उनका आप मुकाबला करके मुल्क की मईशत भी चलाए जाते हैं, उनका दबाव भी बर्दाश्त करते हैं, उनके अहकामात इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं कहूँगा की तामील भी नहीं करते और उनको साथ साथ सेटिस्फाई भी रखते हैं, तो ये बड़ा आर्ट है। ये अगर आर्टिफिशियल आर्ट भी है तो मैं समझता हूँ बड़ा काबिल तारीफ़ है। तो इसहाक डार साहब ने ये ताज़ा तरीन जो बात अब की है, जो मैंने आज कल में सुनी है, वो कहते हैं स्टेट विद इन द स्टेट, कि रियासत के अंदर रियासत नहीं बननी चाहिए। उसमें भले कोई भी इदारा हो, स्टेट बैंक हो या कोई और इदारा, जैसे अब स्टेट बैंक के बारे में बात की जा रही है कि जी उसको इतना खुद मुख्तार बना दिया जाएगा कि वो सबसे बड़ी शायद कुव्वत बन जाए मुल्क की और मुल्क को चलाएगा। ये मुल्क को तो अवाम चलाती है, अवाम का मैंडेट चलाता है। मैंडेट जो है जिसके पास है अवाम का, उसने मुल्क चलाना है, ना कि स्टेट बैंक ने उस मैंडेट को चलाना है। तो ये इसमें जो असल कमाल है, ऑटोनॉमी तो दी जाती है और मेरा ख्याल है इतनी बहुत ऑटोनॉमी तो उस दौर में भी इसहाक डार के और मियाँ नवाज शरीफ के दौर में भी स्टेट बैंक के पास थी और उसे थोड़ी ज़ायद भी दे दी गई। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जी अब वो रियासत के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर जो है रियासत को डिक्टेट करे और IMF के कहने पे या उनके एजेंडे को यहाँ पे परस्यू करे। ये तो मुमकिन नहीं है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर्स का तस्वर आता है, जिसे इसहाक डार साहब इंटीग्रेशन कहते हैं, कि फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे एक मॉडरेटर का काम करता है, जो वज़ीर ख़ज़ाना होता है, जो तवाज़ुन कायम करता है तमाम तर खुद मुख्तार अदारों में, और जिसमें मुल्क के तमाम बड़े स्टेक होल्डर, इदारे और अहदेदार शामिल होते हैं, और उसमें वो मॉडरेटर का काम करता है, इंटीग्रेट करता है वो सिस्टम में। इंटीग्रेट से मुराद होती है कि तवाज़ुन कायम रखते हुए, ख़ुद मुख्तारियों को बरकरार रखते हुए एक तवाज़ुन भी कायम हो जाए और सिस्टम के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स और बड़े बड़े जो इदारे हैं जिस बशमूल स्टेट बैंक के, उनको सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर लिया जाए, यानी सिस्टम में वो समो दिए जाएँ और काम इस तरह एक तवाज़ुन के साथ, जैसे एक जहाज़ त्यारा उड़ रहा होता है, उसमें कई सिस्टम चल रहे होते हैं, कई एरोनॉटिकल सिस्टम हैं, कई एवियोनिक्स हैं, तो उनको यकजा किया गया होता है, उनमें हार्मनी होती है। तो गालिबन मैं समझ रहा हूँ जो इसहाक डार साहब से जो मेरी कभी कभी बात होती रही, उनसे मैंने यही सीखा कि वो हार्मनी के कायल थे, कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारे, उनकी तमाम खुद मुख्तारियाँ और अपनी सेपरेशन ऑफ पावर्स का तस्वर तस्लीम करते हुए उन्हें इंटीग्रेट किया जाए। ये मैं कभी माजी में चला जाऊँ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते थे। वो कहते थे इंटीग्रेट करें सिस्टम में, तो सिस्टम के अंदर तमाम समो लिए जाएँ इदारे और उनके तमाम जो उनके पॉलिसीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, फिर उसको आगे बढ़ा जाए। तो ये इंटीग्रेटेड पॉलिसीज़ का अब दौर है। ये अगर हम ना कर पाने में कामयाब हुए तो फिर पता नहीं कितनी को रियासतें हम बना के यहाँ बैठ जाएंगे और उनके आगे हम सरेंडर करते रहेंगे। बीच में हम दावे करते रहेंगे नहीं जनाब मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं बड़ा 30वां रखा हूँ और मेरा आगे कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। ये कॉन्फिडेंस से या ओवर खुद एतमादी से
निज़ाम चलने वाले नहीं हैं। इन निज़ाम को चलाने के लिए आपको सूझबूझ से और होशमंदी से काम लेना है, और इसमें वो बारीकियां जो हैं उनको बारीक बीनी से उनको बगौर जायज़ा लेना है, और साजिश की बू आप में वो सेंस होनी चाहिए कि देखें कहीं बैन अल-अक़वामी साजिश, कोई अंदरूनी हाथ, कोई बैरूनी हाथ कार फरमा तो नहीं, जो आपके इदारों को मुँह ज़ोर करके आपके अंदर ही वो एक रखना डाल के और एक अंदर इन फाइटिंग की एक कैफियत पैदा कर दें। तो जनाब आला ये आपको गोश गुजार करना था। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर हूँ।